गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बेटा, आज मैं आप लोगों को आपकी हिंदी आरोह की पुस्तक की जो सेकंड लास्ट पोएम है सबसे खतरनाक, उसकी व्याख्या समझा रही हूँ। इसके कवि हैं अवतार सिंह पाश जी। जो कवि पाश हैं, इन्होंने जो ये कविता लिखी है वैसे तो ये पंजाबी में लिखी है, लेकिन इसका हिंदी में अनुवाद किया है और अनुवादक है हमारे चमन लाल जी। तो इस कविता में कवि ने पाठक का जो परिचय है वो समाज में फैली उन खतरनाक स्थितियों से करवाया है जिनका मूल कारण कहीं ना कहीं स्वयं मनुष्य ही है। आज समाज में इतना अन्याय, इतना अत्याचार है और लोग जो है वो उस अन्याय अत्याचार का सामना नहीं कर रहे, बल्कि कहीं ना कहीं वो कोशिश भी करते हैं तो उनकी कोशिशें कमज़ोर नहीं पूरी हो पाती, तो उनके संकल्प जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं। बस सब जो है अब अपनी ही प्रगति की अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं। दूसरे का दुख दर्द बांटने का समय जैसे किसी के पास नहीं है। तो इस तरीके से लोगों का दूसरों के साथ अन्याय होते देखना और कोई प्रतिरोध न करना, अत्याचारों को चुपचाप सहना ही कवि के अनुसार सबसे खतरनाक है। और इसी के ऊपर कवि ने जो है पूरी इस कविता की रचना की है। तो हम आरंभ करते हैं। पहला काव्यांश जैसे है, मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोग की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती, बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी सी चुप में जकड़े जाना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता, कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है, किसी जुगनू की लो में पड़ना बुरा तो है, मुट्ठियाँ भींच कर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है, सबसे खतरनाक नहीं होता। देखो बच्चे, इस काव्यांश में कवि उन स्थितियों का वर्णन कर रहा है जो मनुष्य को दुख तो पहुंचाती हैं पर उसके लिए खतरनाक नहीं होती। जैसे कि उसने कहा कि यदि मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, कि हमने मेहनत से पैसा कमाया और उस कोई व्यक्ति हमसे उसको लूट कर ले गया, छीन लिया, किसी ने हमसे लूट मार कर ली, तो वो स्थिति सबसे खतरनाक नहीं है। और ये नहीं है कि उसके बाद जीवन खत्म हो गया, ठीक है ना। कोई बात नहीं, अगर कोई लूट के ले गया हम कुछ नहीं कर सके, लेकिन हम दोबारा से मेहनत करके पैसा कमा सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मनुष्य जो फिर से मेहनत करके पैसा कमा सकता है। ऐसे ही पुलिस की मार, मतलब मान लो कि किसी व्यक्ति ने कुछ गलत काम नहीं किया लेकिन फिर भी गलती से पुलिस वाले उसे पकड़ के ले गए, उन्होंने उसे मारा पीटा, तो कह रहा है कि वो भी चीज़ जो है वो इतनी खतरनाक नहीं है, क्योंकि अब वो जान से तो मार नहीं देंगे, बाद में आ सकता है वो, ठीक है, अपने आप को सही प्रूव कर सकता है, उसके पास मौका हो सकता है। गद्दारी लोग की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती, कि मनुष्य गद्दारी में या लालच में आकर कोई भी गलत काम कर लेता है, तो वो भी स्थिति सबसे खतरनाक नहीं है। इंसान चाहे तो अपने आप को सुधार सकता है। बैठे बिठाया पकड़े जाना बुरा तो है, कि आप ठीक ठाक बैठे हो, लेकिन मतलब बैठे बिठाए पकड़ा जाना ही हम कह सकते हैं कि इंसान जो है चुप है, वो कुछ गलत नहीं कर रहा, बस वो देख रहा है, तो उसको पकड़ लेना ये बुरा लगता है। सहमी सी चुप में जकड़े जाना बुरा तो है, कि हमने किसी के साथ कुछ गलत होते हुए देखा लेकिन हम खुद सहम गए और चुपचाप बैठ गए कि कल को हम ना फंस जाएं इसके साथ, तो ये चीज़ भी बुरी है। पर कभी कह रहे कि हम ये सबसे खतरनाक स्थिति नहीं है, इन स्थितियों से अपने आप को उभार सकते हैं। कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना, कि चारों तरफ छल कपट है, लोग आपस में एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, और ऐसे में हम अगर सही हैं और सही होते हुए भी कई बार क्या होता है कि हम फंस जाते हैं स्थितियों में, हमें ही गलत मान लिया जाता है और हम लोग दब कर चुप भी रह जाते हैं, तो बुरा लगता है। किसी जुगनू की लो में पड़ना, मतलब हमारे को सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए लेकिन हमें सुविधाएं नहीं मिलती, और हम क्या करते हैं कि सोचते हैं चलो ये साधन हमारे पास नहीं है, तो हम गुजारा चला लेते हैं, हम एडजस्ट कर लेते हैं बस अपने आप को, तो ये स्थिति भी बुरी है, ठीक है। मुट्ठियाँ बीच कर बस वक्त निकाल लेना, कि हमारे साथ कोई गलत कर रहा है लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि बस सोचें कोई बात नहीं, समय पास करना है, तो ये सोचकर अगर हम उन स्थितियों का सामना नहीं कर रहे, बस ये सोच कर चुप हो जाता है कि कुछ समय की बात है, तो ये भी वो कह रहा है लेखक कि सबसे खतरनाक स्थिति नहीं है। तो मतलब ये जितनी भी स्थितियाँ लेखक कवि ने बताई हैं, वो कह रहा है कि ये स्थितियाँ खतरनाक नहीं हैं, क्योंकि ये मनुष्य की निर्मित वो हैं स्थितियाँ, और इंसान चाहे तो इनको सुधार कर सकता है। अब वो क्या कहना चाहता है कि सबसे खतरनाक क्या है, तो वो कह रहा है सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, न होना तड़प का सब सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आना सबसे खतरनाक होता है, हमारे सपनों का मर जाना सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है आपकी कलाई पर चलती हुई भी, जो आपकी निगाह में रुकी होती है। अब यहाँ पर क्या बेटा, यहाँ पर कवि उन स्थितियों का वर्णन कर रहा है
जो मनुष्य को दुख देने वाली स्थितियाँ बुरी तो हैं, मतलब जो उसने पहले बताई हैं, पर खतरनाक नहीं है। लेकिन अब जो ये स्थितियाँ हैं ये वो खतरनाक हैं, क्योंकि इसमें क्या है, मनुष्य को उसने कहा ना सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना। मुर्दा शांति मतलब कि जैसे एक मृत व्यक्ति होता है, वो पड़ा होता है, एकदम शांत होता है ना, उसके चारों तरफ उसके प्रियजन रो रहे हैं, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब जीते जी व्यक्ति ऐसा हो जाता है कि उसको फर्क नहीं पड़ रहा कि उसके चारों तरफ लोग दुखी हैं, रो रहे हैं, तो ये जो मृत शांति का आवरण जो व्यक्ति ओढ़ लेता है, कभी कहता है कि ये सबसे खतरनाक स्थिति है। न होना तड़प का सब पर सब सहन कर जाना, कि मन में किसी चीज़ के लिए कोई तड़प ही नहीं है, सब कुछ सहन कर रहे हैं, दुखी हैं अंदर से, मानते हैं कि सब गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी हम उसका विद्रोह नहीं कर रहे, हम उसका विरोध नहीं कर रहे, हम सब कुछ चुपचाप सहन कर रहे हैं, मूक दर्शक बन रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं क्या है, खतरनाक स्थिति है। मतलब कहीं ना कहीं हमारा हृदय जो है ना, वो उस मृत शांति से भर गया है, जिसको अब कोई बेचैनी ही नहीं हो रही, जो बस देख रहा है आंखें बंद करके कि ठीक है जो हो रहा है होने दो। हमारे सपनों का मर जाना, अब कह रहा है कि हम लोग कितना मतलब अपने जीवन में सोचते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन हम जीवन की उलझनों में इतने उलझ जाते हैं या स्थितियों से ऐसे डर जाते हैं, हम अपने सपनों को ही मार देते हैं। तो वो सपनों का मर जाना जो है, हम उन सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष नहीं कर रहे, या संघर्ष कर करके हम थक गए और हमने हार मान ली, तो वो जो स्थिति है वो भी सबसे खतरनाक स्थिति मानी गई है। फिर कभी कह रहा है कि आपकी कलाई पर चलती हुई भी जो आपकी निगाह में रुकी होती है, मतलब आपके हाथ में घड़ी है, ठीक है, समय है, पर आपने उसको रुका हुआ मान लिया, मतलब आपको घड़ी के चलने का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि आप लोगों ने क्या एक निश्चित दिनचर्या सी बना ली है कि बस ठीक है हमारा यही डेली रूटीन है, हमने यहाँ घर से काम, काम से घर करना है, हमारे पास कुछ और करने को है नहीं, शायद हम मुकाबला नहीं कर सकते समाज के स्थितियों का, और इसलिए कहीं ना कहीं हम हार मान लेते हैं। तो एक तरीके से वो चलती घड़ी भी रुक गई है हमारी कलाई पर, हमने उसको खुद ही रोक लिया है, हमारी आंखों में वो घड़ी रुकी हुई है। तो ये जो स्थिति है वो कह रहे हैं सबसे खतरनाक है, क्योंकि हमारे लिए तो समय गतिशील होता हुआ भी रुका हुआ होता है, क्योंकि हम समय के साथ बदल नहीं रहे। तो एक तरीके से हमने क्या किया, हमने समय को ही रोक दिया। तो ये स्थिति जो है वो सबसे खतरनाक है। फिर कभी कह रहा है सबसे खतरनाक वह आँख होती है जो सब कुछ देखती हुई भी जमी बर्फ होती है। कवि कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि वो आँख सबसे खतरनाक है जो प्रतिकूलता के वातावरण में और अन्याय को चुपचाप, मतलब संवेदन शून्य होकर कि उसके अंदर दूसरों के लिए कोई संवेदना ही नहीं है, वो अगर उसको देख रहा है, जैसे एक बर्फ़ है, बर्फ़ जमी हुई है, ठीक है, तो जमी हुई बर्फ़ के समान उसने उस आँख को कह दिया है जो सब कुछ गलत होते हुए देख रही है पर कुछ उसका विरोध नहीं कर रही। तो कह रहा है कि वो स्थिति जो है, वो आँख जो है वो सबसे खतरनाक है, जिसकी नज़र दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है, कि लोग भूल जाते हैं कि हम इस दुनिया में आए हैं, थोड़ा सा समय हमारे पास है, इस जीवन को, एक छोटा सा जीवन हमें मिला है, मानव जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है, और हम इस जीवन में कुछ अच्छा नहीं कर रहे, मोहब्बत और प्रेम को देखना ही भूल जा रहे हैं चारों ओर। हमें सिर्फ मतलब जो चीज़ों से उठती अंधेपन की भाप पर ढुलक जाती है, कि हम लोग क्या हो गए हैं कि हमें सिर्फ अंधे से हो गए हैं, हमें कुछ अच्छा गलत जो है वो दिख ही नहीं रहा, हमने बस हर चीज़ को सहन करना सीख लिया, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। तो वो ज़िंदगी जो रोज़मर्रा के कर्म को पीती हुई एक लक्ष्यहीन दोहराव के उलट फेर में खो जाती है, मतलब कि हमारी जो दिनचर्या है उसका एक निश्चित क्रम सा बन गया है और हमने अपने जीवन को एकदम लक्ष्यहीन बना लिया है, हमारे जीवन में कोई लक्ष्य ही नहीं है, और उस लक्ष्यहीन जीवन में बस हम एक दिनचर्या को सिर्फ पूरा कर रहे हैं। तो कवि के अनुसार वो ज़िंदगी जो है वो सबसे खतरनाक है। मतलब अगर हमारी ज़िंदगी हम किसी के काम नहीं आ रही है, हम सिर्फ एक नॉर्मल सी लाइफ जी रहे हैं, हम जीवन में कुछ कर ही नहीं रहे हैं विशेष, हमने सिर्फ सोच लिया कि हाँ ठीक है इतने में हमारा गुजारा चल रहा है, हम उस चीज़ को कर रहे हैं बस, मतलब बुरी जो हमारे आसपास जो भी गलत हो रहा है हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, जैसी भी स्थितियाँ हमारे साथ हैं हम अपने आप को उनके अंदर ढाल रहे हैं। तो कवि के अनुसार कहीं ना कहीं ये स्थितियाँ जो हैं वो बहुत खतरनाक है। सबसे खतरनाक वह चांद होता है जो हर हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगन में चढ़ता है। पर आपकी आंखों को मिर्चों की तरह नहीं गलता है। सबसे खतरनाक वह गीत होता है आपके कानों तक पहुंचने के लिए जो मरसिए पड़ता है। मरसिए मतलब जो किसी की मृत्यु पर गाया जाने वाला गीत,
ठीक है। हत्याकांड क्या होता है? हत्या की घटना। तो मरसी है किसी की मृत्यु पर गाया जाने वाला गीत है। तो आतंकित लोगों के दरवाजे पर जो गुंडों की तरह करता है, मतलब कवि क्या कह रहा है कि चारों ओर आतंक फैला हुआ है और उस आतंक के वातावरण में जब हत्याकांड की घटनाएं घटती हैं तो पता नहीं कितनों के घर आंगन उन हत्याकांडों के कारण सुनसान हो जाते हैं, पर फिर भी जो चांद है वो आसमान में निकलकर उन वीरान स्थानों पर अपनी रोशनी बिखेरता है और वह सबसे खतरनाक है। और उससे भी खतरनाक वो स्थिति है जब कुछ लोग उस चांद की चांदनी का आनंद लेते हैं। मतलब उनको वो चांद, कवि कहना चाह रहे हैं कि उस चांद की रोशनी उनकी आंखों में एक मिर्च की तरह गड़ क्यों नहीं रही है। उनको मतलब जैसे लाल मिर्च अगर आंख में लग जाए तो किस तरीके से आंखों में जलन होती है। तो कह रहे हैं कि वो जो चांद की रोशनी है वो उनकी आंखों में उस मिर्च की जलन की तरह लगनी चाहिए, लेकिन लोग क्या हैं, अपने में खुश हैं। दूसरे के घर में हत्याकांड में उन्हें क्या मतलब है, वो खुश हैं। तो ऐसे समय में जब आतंकी गतिविधियों के कारण लाखों लोग हत्याकांड की बलि चढ़ जाते हैं, लोग उनके गम में शरीक होने की बजाय अपनी खुशियों में मगन रहते हैं। जिनके घर के सदस्य मौत की गोद में सो जाते हैं, जिनके घर वीरान हो जाते हैं, उनके दुखों को बांटने की अपेक्षा लोग अपनी खुशियों में लीन रहते हैं। तो ये आतंकी गतिविधियाँ या ये प्रतिकूल परिस्थितियाँ उन लोगों को दुख नहीं पहुँचाती। उनको दुख पहुँचाता कब है, कौन है? जो लोग, मतलब जिन लोगों के कानों में उनके उस रोने की आवाज़ नहीं पहुँच रही। ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि जिन लोगों के मन में विरोध की अग्नि नहीं सुलझ रही, वो स्थिति खतरनाक है, जिसमें आतंक से पीड़ित लोगों के दरवाजे पर करुण रुदन का जो गीत है, मतलब जो वो रो रहे हैं, उनके रोने की जो चिल्लाहट है, जो आवाज़ है, वो एक गुंडे के भांति अकड़ रही है, परंतु उन लोगों का खून नहीं खोल रहा। वो उनका संकल्प नहीं जानते, वो उस गीत को दबाने की कोशिश नहीं करे कि मतलब वो जो दुखी हैं जाके उनके दुख में शरीक हों, उन्हें सांत्वना दें, उन्हें शांत कराएं, उनको हौसला दें। वो काम वो नहीं करे, बल्कि वो अपनी खुशियों में मगन है दूसरे लोग। तो ऐसे लोग, जब हम ऐसे हो जाते हैं, तो ये जो स्थितियाँ हैं समाज के लिए, कवि कह रहा है कि स्थितियाँ बहुत खतरनाक हैं। सबसे खतरनाक वह रात होती है जो जिंदा रूह के आसमानों पर ढलती है, जिसमें सिर्फ उल्लू बोलते और हुआ हुआ करते गीदड़ हमेशा के अंधेरे बंद दरवाजे चौखटों पर चिपक जाते हैं। सबसे खतरनाक वह दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए और उसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा अपने जिस्म के पूरब में चुभ जाए। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोग की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। तो इस अंतिम काव्यांश में कवि क्या कह रहा है कि कवि ने उस रात को सबसे खतरनाक माना है जो जीवित लोगों की आत्माओं रूपी आसमान पर पूरे अंधकार के साथ घिर आती है। मतलब कवि क्या कहना चाह रहा है कि आतंकी गतिविधियों के पश्चात मृत लोगों के परिवार वालों पर जब बहुत बड़ी मुसीबत आती है, उनके जीवन पर जब दुखों की काली रात आ जाती है, उस समय जब उनका दुख बांटने वाला कोई नहीं होता, उस दुख की काली वीरान रात में केवल चारों ओर सन्नाटा होता है और सिर्फ उनके रोने की आवाज़ें आती हैं, या रात को समय जैसे उल्लू बोलते हैं या गीदड़ वगैरह बोलते हैं, सिर्फ उनकी आवाज़ें आती हैं। उनको, मतलब कवि क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि जीवन भर इन क्रियाओं को याद कर लोग जो हैं, जीवित लोग जो हैं, वो अपने प्रियजनों की याद में खोए रहते हैं। उनकी यादें उनके मन रूपी दरवाजों और चौखटों पर चिपक जाती हैं। सबसे खतरनाक वो स्थिति होती है जब हमारी आत्मा रूपी सूरज डूब जाता है, आत्मा में कोई आस की किरण नहीं रहती, मतलब जो हम जीते जी मर जाते हैं, हमको लगता है कि अब हमारे साथ कुछ अच्छा होगा ही नहीं। तो उस समय जब हमारे सामने हमारे सभी सवाल बेमानी हो जाते हैं, उस आत्मा में यदि धूप के टुकड़े के समान कोई आशा की किरण फूटती है, तो वह भी मृत प्राय होती है, मतलब शरीर रूपी पूर्व दिशा में चुभकर उसे लहूलुहान करती है। कवि का कहना है कि लोगों ने अब अन्याय को सहना ही अपनी नियति मान लिया है। आत्मा मानो मृत व्यक्ति के समान है। सामाजिक विद्वत्ताओं को देखकर उनमें कोई गतिशीलता नहीं होती, स्थितियों को बदलने के लिए कोई आस नहीं उठती, वो भी दुख देकर दब जाती हैं। यही स्थिति खतरनाक है। कभी फिर से वही लाइनें दोहरा रहा है कि मेहनत की राशि को कोई लूट ले, या पुलिस अकारण ही पकड़कर मारे, या गद्दारी और लोभ से मानव मुट्ठियां भर ले, ये स्थिति खतरनाक नहीं है जितनी कि सपनों का मर जाना, अन्याय को सहन करना, प्रतिकूलता को देखना और किसी भी चीज़ का विरोध न करना। कवि के अनुसार ये स्थिति ही सबसे खतरनाक है। तो इस प्रकार कविता जो है पूरी हुई है। उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। अगर कहीं किसी को लगे कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, तो आप लोग पूछ